प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे भाषा संबंधी प्रश्न जिसमें समीकरण बना करके हल किया जाता है। एक चर वाले रैखिक समीकरण भाग 2 पढ़ेंगे। भाग 1 में समीकरण दिए हुए थे, उसको हल किया और यहाँ समीकरण बना करके हल करने हैं। अध्याय 2। अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है? तो यहाँ संख्या बतानी है जिसमें से 1/2 घटाने के बाद में 1/2 से गुणा करना है और 1/8 प्राप्त होना चाहिए। तो सबसे पहले हम मानेंगे माना संख्या बराबर x। माना संख्या बराबर x। अब x में से 1/2 घटाना है क्योंकि हमने मान ली संख्या x, तो संख्या आ गई x में से 1/2 घटाना है। तो x में से 1/2 घटते नहीं है, घटाव के रूप में लिखा जाता है। जैसे x माइनस 1/2, तो ये हो गया x में से 1/2 घटाने के बाद में। अब इसका उत्तर यही होगा x माइनस 1/2 घटाने पर। इससे आगे नई संख्या नहीं होगी प्राप्त। तो 1/2 घटाने के बाद में जो संख्या आएगी उसको हम 1/2 से गुणा करेंगे। तो इंटू 1/2 बराबर प्रश्न कह रहे 1/8 प्राप्त होता है। तो x में से 1/2 घटाने पर फिर 1/2 से गुणा किया तो ये संख्या किसके बराबर होनी चाहिए? 1/8 के बराबर होनी चाहिए। तो x माइनस 1/2 बराबर 1/8। अब इसको हल करना है पक्षांतर करके। 1/2 इंटू, अब ये इंटू है, ये हम लाएंगे भाग में। भाग में लाएंगे तो ये संख्या उल्टी हो जाएगी क्योंकि ये भाग में है तो यहाँ गुणा में होगा और ये गुणा में तो यहाँ भाग में होगा। इसलिए x माइनस 1/2 बराबर 1/8 इंटू 2/1। 1 कट गया और इसका भाग इसमें जाता है 4 बार। 2 8 से कट गया 4 बार, इसे बचा 1/4। x माइनस 1/2 बराबर 1/4। अब 2 8 से कट गया 4 बार, तो ये रहेगा 4 और 1 का भाग 1 में 1 बार जाता है, 1/4। अब माइनस 1/2 है, इसका हम पक्षांतर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस 1/2। या x बराबर 1/4 ये और माइनस 1/2 पक्षांतर किया इधर तो हो गया प्लस 1/2। x बराबर, अब बिनोरी जोड़ है, ये पाव है, ये आधा है। पाव और आधा पूर्ण होते हैं अपनी भाषा में। तो 4 और 2 का लसब होता है 4। 4 का भाग 4 में 1 बार इंटू 1। 2 का भाग 4 में 2 बार इंटू 1। 2 2 1 3। x बराबर 3/4। 3/4 संख्या आ गई 3/4। अब जांच करके भी देख सकते हैं। 3/4 में से 1/2 घटाओ, फिर 1/2 से गुणा करो, 1/8 ही प्राप्त होगा। तो ये पाव है, ये आधा है, दोनों जोड़ेंगे तो ये पूर्ण आएगा 3/4। तो बिनों की जोड़ है, उसको लसब लेकर सरल करना है। तो संख्या आ गई 3/4। इस तरह से अगर किसी संख्या से 1/2 घटाना है तो सिर्फ घटाव के रूप में लिखना है, प्रश्न के अनुसार ही चलना है। सबसे पहले संख्या मानना है, फिर घटाना है तो घटाना है, जोड़ना है तो जोड़ना है। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप चलना है। ऐसा नहीं 1/2 घटाया नहीं सीधा 1/2 से गुणा कर दिया, नहीं। सबसे पहले यहाँ घटाने के लिए बोल रहे हैं तो हम यहाँ घटाएंगे और फिर गुणा करने के लिए तो फिर गुणा करेंगे। 1/8 प्राप्त होता है तो बराबर में 1/8 लिखेंगे। अब x का मान 3/4 आ गया तो यहाँ 3/4 लिख करके हल करेंगे तो 1/8 आएगा। इस तरह से एक आयताकार तरणताल का लंबाई, एक आयताकार तरणताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगुने से 2 मीटर अधिक है। यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न ये है।
परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं का योग। हम चारों भुजाओं को जोड़ेंगे तो 154 मीटर आएगा। अब ये आयत का परिमाप है, तो आयत का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र है आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब लंबाई चौड़ाई हम यहाँ ज्ञात करेंगे पहले, तो यहाँ सबसे पहले मानेंगे, मानना चौड़ाई बराबर x, चौड़ाई बराबर x, मीटर, चौड़ाई बराबर x मीटर। अब लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगुने से, अब चौड़ाई है x, इसके दुगुने से भी 2 ज्यादा है। जैसे मान लो 10 है चौड़ाई 10 मीटर, तो 10 के दुगुना 20 से भी 2 ज्यादा 22 होगी। इस तरह से हमने यहाँ x माना है। तो x का दुगुना, किसी संख्या का दुगुना करना हो तो 2 से गुणा किया जाता है। तो x को 2 से गुणा करेंगे तो x का दुगुना हो जाएगा, चौड़ाई के दुगुना, तो चौड़ाई आ गई x। अब x का ही दुगुना 2x, लंबाई बराबर x का दुगुना 2x, उससे भी 2 ज्यादा, तो ज्यादा करने के लिए प्लस करते हैं, अधिक करने के लिए जोड़ते हैं, कम करने के लिए घटाते हैं, मीटर। तो चौड़ाई बराबर x मीटर, लंबाई बराबर 2x प्लस 2 मीटर। अब यहाँ कह रहे हैं परिमाप, तो आयत का परिमाप बराबर, आयत का परिमाप बराबर लंबाई 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ये सूत्र याद रखना है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, प्लस चौड़ाई। आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब परिमाप भी है 154 मीटर, लंबाई भी है 2x प्लस 2 मीटर, चौड़ाई भी है x मीटर। इन सब का मान हम इस सूत्र में रखना है। परिमाप की जगह परिमाप लिखेंगे 154 बराबर 2 इंटू लंबाई है 2x प्लस 2, 2x प्लस 2 प्लस चौड़ाई है x। अब 2x और 1x कुल हो गया 3x, और ये गुणा में है, यह आ जाएगा भाग में। इसको हम पक्षांतर कर दिए इधर, और 2x और 1x 3x प्लस 2, 154 बटा 2 बराबर 3x प्लस 2। अब आसंख्या गुणा में है तो यहाँ हम भाग में भेज दिया, और 2x और 1x कुल 3x जुड़ गई संख्या, और प्लस 2। अब 3x प्लस 2 ये आपस में जुड़ेंगे नहीं, ये है चर राशि और ये है अचर राशि। तो एक चर राशि एक अचर राशि, ये विजाती राशियां, सजाती राशियां नहीं है। जोड़ और बाकी हमेशा सजाती राशियों की होती है, विजाती राशियों की नहीं होती है। दोनों अलग अलग राशि है, ये चर है और ये अचर है, इसलिए आपस में जुड़ेंगे नहीं। तो x का मान ज्ञात करने के लिए प्लस में 2 है, इसको हम भेजेंगे इधर, पक्षांतर करेंगे, तो प्लस 2 है उसको पक्षांतर करेंगे तो यहाँ -2 कट जाएंगे। अब 2 का भाग 154 में 77 बार बराबर, अब प्लस 2 है, इसका भी इधर पक्षांतर कर दो, -2 बराबर 3x। 77 में से 2 घटाएंगे, पीछे बचेंगे 75 बराबर 3x, और x के गुणा में है 3 तो हम देंगे भाग। 75 में 3 का भाग 25 बार जाते हैं, 25 25 25 दूना 50 25 75, इसलिए x का मान आ जाएगा 25। और x हमने किसका मान माना था? चौड़ाई का, तो चौड़ाई आ गई 25, चौड़ाई हो गई 25 मीटर। लंबाई दुगुना, 25 का दुगुना 50 प्लस 2 52 मीटर, तो चौड़ाई होगी 25 मीटर और लंबाई होगी
52 मीटर। इस तरह से ये लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना है। जैसे इसको हम आगे हल कर रहे हैं, 77 में से 2 घटाओ 75 बराबर 3x। x के गुणा में है 3, इसको हम यहाँ भाग में भेजेंगे। 75/3 बराबर x। अब 3 का भाग देंगे 75 में, 25 बार जाता है, तो x बराबर 25। अब x का मान 25 आ गया, और x हमने शुरू में किसका माना? चौड़ाई का मान माना x मीटर, और x का मान 25 आ गया। इसका मतलब चौड़ाई बराबर होगी 25 मीटर। चौड़ाई बराबर 25 मीटर, और लंबाई 2x + 2, दुगुने से लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगुने से। चौड़ाई है 25 मीटर, 25 का दुगुना 50 होता है, और 2 ज्यादा है तो 50 में हम 2 जोड़ेंगे। इस कारण लंबाई बराबर, दुगुना करना हो तो 2 से गुणा होता है, ये चौड़ाई का दुगुना, और 2 ज्यादा है तो +2 जोड़ दिया हमने, बराबर 2 और 25 को गुणा किया या 50 + 2, 50 और 2 52 मीटर। तो चौड़ाई बराबर आ गया 25 मीटर, और लंबाई बराबर है 52 मीटर। इस तरह से अगर भाषा रूपी प्रश्न है, उसमें जो ज्ञात करना है उसको x मानकर प्रश्न को हल करना है। पहले समीकरण बनाना है। अब समीकरण प्रश्न में जो कह रहे हैं घटाने के लिए कह रहे हैं संख्या में से घटाओ, जोड़ने के लिए कह रहे हैं जोड़ो, गुणा करने तो गुणा करो, दुगुना, इतने ज्यादा, अधिक, इसके अनुसार इस प्रश्न को हल करना है। x मान कर हल करना है। समीकरण बनाए बिना हम ज्ञात नहीं कर सकते। तो x मान करके लाइन के अनुसार चलना है। जैसे यहाँ लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगुने से 2 मीटर अधिक है, तो सबसे पहले हम चौड़ाई माना x, फिर लंबाई चौड़ाई के दुगुना किया, 2x। किसी भी संख्या का दुगुना करना है तो 2 से गुणा करना है, क्योंकि x को गुणा के रूप में लिखना है। अगर अंक और अंकों को गुणा कर सकते हैं, नई संख्या प्राप्त हो सकती है, परंतु यह नई संख्या प्राप्त नहीं होगी। इसलिए x मानने के बाद में जोड़, बाकी गुणा, भाग के रूप में लिख करके हल करना है। इस बात का ध्यान रखना है।